can start. Myself Khan Saira and I am from मुंबई। और मैंने ये प्रोडक्ट मतलब मैंने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था 6 महीने पहले। मैंने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है और तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब मेरा वज़न जो था 6 महीने पहले वो 66 था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था फैट दिखना और अजीब सा ही फील होता था खुद को देख के ही। तो उस वक़्त मैंने स्टार्ट की थी और मैंने 1 महीने के अंदर ही अपना जो मेरा आइडल वेट था उस पर मैं आई और अब मेरा वेट 52 है। तो ये मेरी स्टोरी है और लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो आज का टॉपिक है जीआई इंडेक्स। तो जीआई इंडेक्स का फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे कि जीआई इंडेक्स का फुल फॉर्म होता क्या है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये जीआई का फुल फॉर्म होता है और अब ये क्या काम करता है। तो जीआई इंडेक्स जो होता है जब हम लोग खाना खाते हैं किसी भी टाइप का फूड हो, तो जब हम लोग वो हमारी बॉडी में इंटेक करते हैं तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है और फिर ग्लूकोज में से ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना वो डिपेंड होता है कि हम कौन से टाइप का खाना खा रहे हैं। तो ये काम करता है जीआई इंडेक्स, मतलब सॉरी जीआई ये काम करता है। और अब वो जीआई जो होता है वो 0 से 100 के बीच में मेजर किया जाता है। उस 0 से 100 के बीच में वो 3 टाइप में मेजर होता है। फर्स्ट होता है लो, सेकंड होता है मीडियम एंड थर्ड होता है हाई। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो लो और हाई कौन से नंबर पे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अगर लो जीआई का हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोगों का खाना है वो लो जीआई का है मतलब 55 और उससे लेस है, तो हम लोगों का जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो क्या होता है धीरे धीरे इंक्रीज होता है और हम लोग अपने मीडियम पे आ जाते हैं। और अगर हम लोग हाई का खा रहे हैं मतलब 70 के अबव है, हाई जो होता है उस वो मेजरमेंट जो होता है उसका वो 70 के अबव होता है, तो जो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारा खराब हो जाता है। हम लोग जो भी खाएंगे वो बहुत जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड देन क्रैश हो जाता है। जिस और अगर हम लोग देखेंगे हाई लेवल का, हमारा मैं एग्जांपल देती हूँ। तो हाई लेवल में जो होता है वो फूड होता है, वाइट राइस होता है और व्हीट होता है, मतलब गेहूं की रोटी है तो होती है। तो हम लोग वाइट राइस का देखेंगे। तो जो वाइट राइस होता है, हम लोग जब वाइट राइस खाते हैं तो उसमें से जो फाइबर होता है वो सिर्फ 1 ग्राम फाइबर होता है। और जो उसका अगर हम लोग जीआई का देखेंगे कि उसका जीआई मेजरमेंट क्या है, तो वो 78 होता है पर 100, मतलब 70 के एकदम अबव। और अगर हम लोग उसमें देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, तो 72 कार्बोहाइड्रेट होता है पर 100। हम लोग इतना ज़्यादा उसके अंदर शुगर लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो पेनक्रिया होता है अपनी बॉडी में, तो वो पेनक्रिया क्या करता है उसमें से इंसुलिन को रिलीज करता है, अपने अंदर से इंसुलिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोगों को डायबिटीज और उसके अलावा और अदर बीमारियां हो सकती हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को लो मेजरमेंट के मतलब लो जीआई का फूड इंटेक करना चाहिए। तो लो मेजरमेंट का जो फूड है वो होता है लीफ वेजिटेबल, कैरेट, किडनी पी और ओट ब्रेकफास्ट वगैरह। हम लोग बनाना भी खा सकते हैं। बनाना का जो मेजरमेंट है जीआई मेजरमेंट वो होता है 51, मतलब कि 55 से कम होता है। अगर हम लोग उसको खाएंगे, अगर हम लोगों का लो है तो हम लोग उसको खाएंगे तो धीरे धीरे हम लोगों का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा, जो हम लोगों की बॉडी में ग्लूकोज है वो एकदम से हाई नहीं हो जाएगा और हम लोग मीडियम पे आ जाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब ये हुआ सिर्फ लो का। और हाई में हम लोग क्या नहीं खाना चाहिए, तो व्हाइट राइस मैंने एग्जांपल दिया आपको कि उसका जो मेजरमेंट है वो कितना ज्यादा है, 70 के अबव ही हो जाता है वो एकदम। तो हम लोगों को एक दिन में हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज्यादा हाई हो रहा है तो हम लोग शुगर खाना ही छोड़ दें, क्योंकि शुगर से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो लेकिन हम लोगों को एक दिन में कितना शुगर इंटेक करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन उन लोगों का कहना है कि एक दिन में हम लोगों को सिर्फ 7% शुगर यूज करना चाहिए। मतलब ये कि अगर मैन में देखा जाए तो 150 मतलब 37.5 ग्राम। और 9 टीस्पून मतलब छोटा चम्मच, 9 छोटा चम्मच आदमियों को दिन का यूज करना चाहिए। और औरतों को मतलब वुमेन को कितना यूज करना चाहिए, 25 ग्राम और 6 टीस्पून। इससे ज्यादा हुआ तो फिर तुम्हारा ब्लड शुगर मतलब हमारे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है
तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू हार्ट एसोसिएशन चलना चाहिए कि हम लोगों को इतना ही यूज़ करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो लो है वो कौन सा फूड है, जैसे मैंने आपको बताई कि लो फूड होता है बनाना, एग, और उसके अलावा कैरेट हो जाता है, लीफ वेजिटेबल हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को खानी है। तो हम लोग ये रोज तो नहीं खा सकते, हर चीजों को हम लोग एक एक करके तो नहीं खाएंगे कि हम लोग ये सोचे कि हम लोग एक एक करके खाएं। तो हम लोगों का सब कुछ लो रहे, हम लोगों को लो में ही रहना है, हाई पे नहीं जाना है। लो में रहेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और वो मीडियम पे पहुंचेगा। तो मीडियम पे रहना है, लो पे रहना है, हाई पे नहीं जाना है। तो हम लोगों को अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो शेक होता है वो लो जीआई में होता है। तो हम लोगों के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के कि हमारी बॉडी को लो की ही जरूरत है, हाई की जरूरत नहीं है। तो उस मुताबिक उन्होंने वो शेक को बनाया जो हम लोग हर रोज सुबह में ब्रेकफास्ट के टाइम पे लेते हैं। तो अमेजिंग अमेजिंग इंफॉर्मेशन, बहुत फैंटास्टिक। और आपने बहुत स्टडी किया है, इट इज़ वेरी नाइस। ये देखिए, ये स्टडी आपको बहुत आगे लेके जाएगा। स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड मैं सबको बताता हूँ, सब फ़हीम सर आ जाइए पक्का। सब लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। कैन वी अनम्यूट एवरीबडी? आप सब अनम्यूट कीजिए अर्चना मैडम। Yeah. ओके ओके ओके। And can we clap for Saira? Saira ji, amazing. You have done amazing work. And it is थैंक यू recorded. सर। Don't worry, I will send you the recording. और कल अर्चना मैडम ने बहुत फैंटास्टिक किया था. She has put it on the